बच्चों आज हम लोग एक्सेल का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। उसका नाम होगा वी लुकअप। ओके, तो जिसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने का तरीका क्या होता है, आप स्टार्ट पर आएंगे। स्टार्ट पर आने के बाद सर्च का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे EXCEL एंड एक्सेल का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक्सेल के वर्जन को आपने किया सेलेक्ट एंड यहाँ से आपने ब्लैंक वर्कबुक को आपने ओपन कर लिया। अच्छा, एक्सेल पे जो वी लुकअप हम लोग लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस पहले से बना हुआ है, हमने बना के रखा हुआ है, तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ। आप आएंगे फाइल मेन्यू पर आ जाइए, ओपन पर आइए और हमारे पास एक डेटा बना हुआ है जिसका नाम है वी लुकअप असाइनमेंट। तो हमने इस फाइल को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, सब चीज़ समझेंगे हम लोग। तो हमारे शीट 1 में देखिए लिखा हुआ व्हाट इज वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है, जिसमें लिखा हुआ वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। मतलब वी लुकअप जो होता है उसका फुल नेम होता है वर्टिकल लुकअप, जो कि हमारे कॉलम्स के बीच में लगाया जाता है। देखिए लिखा हुआ दिस फंक्शन इज यूज टू सर्च फॉर ए सर्टेन वैल्यू इन ए कॉलम। मतलब अगर आपको अपने कॉलम्स के लिए क्या करना है, आपको वी लुकअप अप्लाई करना है, कॉलम्स के लिए डेटा यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वही देखिए लिखा हुआ है टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम ए डिफरेंट कॉलम इन द सेम रो। मतलब सेम रो पर अगर अलग अलग कॉलम्स के लिए वैल्यू आपको रिटर्न करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप का यूज़ करेंगे। अब कैसे अप्लाई करते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो हम लोग आते हैं शीट 2 पर आते हैं। शीट 2 पर देखिए हमारा डेटाबेस बना हुआ पहले से, हमने क्या बना रखा है, नेम बना रखा है, स्टूडेंट्स के नेम हो गए, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपके सब्जेक्ट्स हो गए। इसमें हमने कई सारे बच्चों के नेम दे दिया, सागर, सौरभ, हर्ष, धीरज। तो इस डेटाबेस को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके अपना ध्यान समझिएगा। उसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए आपको डेटा बनाना पड़ेगा और बनाकर ही आप वीडियो को यूज़ कर पाएंगे आप। तो इस डेटा को आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस डेटा को आप नोट कर सकते हैं। आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स के नंबर भी चेंज कर सकते हैं आप। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ये डेटाबेस पहले से बना है हमारा, अब हम लोगों को वी लुकअप यूज़ करना है। तो वी लुकअप को यूज़ करने के लिए हम लोग अदर शीट पर आ गए। डेटाबेस पहले आप बनाएंगे, आप भी टाइप कर लीजिए, जैसा सेम लिखा हो वैसे टाइप करेंगे। आप नेम हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब कुछ आप टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद हम लोग अदर शीट पर आएंगे, शीट 3 पर आ गए। शीट 3 पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ टू फाइंड मार्क्स। आपको अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स को फाइंड करना है, मतलब आपको मार्क्स के हिसाब से जो भी आप चाहते हो कि अगर आप बच्चे का नाम लिखो और बच्चे का नाम लिखने पर क्या हो, उसके सब्जेक्ट्स के नंबर अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाए। मतलब आपने वैसे डेटा वाइज बना रखा शीट 2 पे, हम चाहते हैं शीट 3 पे अगर हम सोहन का नाम लिखें तो सोहन का नाम जैसे इनपुट करें तो उसके इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर, हिंदी के नंबर और कंप्यूटर का नंबर अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाए। हमने लिखा धीरज, तो धीरज में क्या हो, धीरज के इंग्लिश के नंबर हो जाए, मैथ्स के नंबर हो जाए, हिंदी के नंबर हो जाए, कंप्यूटर का नंबर क्या हो, ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग शीट 3 पर आते हैं। शीट 3 पे हमने क्या रखा है, हमारा हेडिंग बना रखी है हमने, ठीक, हेडिंग बना रखी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो फार्मूला का यूज़ हम ये चाहते हैं कि हम इंग्लिश वाले कॉलम में लगाएंगे फार्मूला, और हम प्रॉपर क्या करें, नेम्स के अकॉर्डिंग फाइंड करें डेटा को। हम चाहते हैं बच्चे का नाम लिखे तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, हमारे पास इंग्लिश के नंबर आ जाए, मैथ्स के नंबर आ जाए, हिंदी के नंबर आ जाए, कंप्यूटर के लिए आ जाए। तो उसके लिए हमें 4 जगह पर अलग अलग कॉलम में डिफरेंट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग इंग्लिश वाले पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले की स्टार्टिंग हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में हर एक फॉर्मूले की स्टार्टिंग इक्वल के साइन से की जाती है। तो आपने इक्वल का साइन लगाया, फिर आपने यूज़ किया वी लुकअप। वी लुकअप जब फंक्शन यूज़ करते हैं या अदर कोई फंक्शन आप यूज़ करते हैं तो कभी भी हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूले के बीच में स्पेस नहीं देना होता। जब तक आपसे कहा नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक आपको स्पेस नहीं देना होता है। और फॉर्मूले की जो स्टार्टिंग होती है वो इक्वल के साइन से करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए वी लुकअप नीचे लिख के आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आप टाइप ना करें तो उसके लिए आपको फंक्शन को करना पड़ेगा सेलेक्ट और टैब की प्रेस कर दीजिए, तो टाइप हो जाएगा उसमें। अब देखिए नीचे यहाँ पर रेफरेंस दिया रहता है, इस रेफरेंस के हिसाब से हम सारी चीज यूज करते हैं। पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप किस सेल की वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं। तो हमें सेल की वैल्यू कौन सी लेनी है, A8। तो A8 पे आपने क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे आप। ये कहता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है किस किस एरिया को या किस टेबल के डेटा को आप यहाँ पर इंसर्ट लिंक करना चाहते हैं आप। तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा बना रखा शीट 2 पर। शीट 2 पर आप आएंगे और शीट 2 पर आने पर डेटा को आपने किया सेलेक्ट, पूरा आपने कर लिया सेलेक्ट। सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों को वापस आना होगा अपने शीट 3 पर। तो जिसके लिए आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक मैसेज देगा। तो यहाँ पर लिखेगा यू हैव इंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। जिसके लिए आप इसको अगेन एंटर प्रेस कर दीजिए। आप यहाँ पर देखिए रेंज लिख के आ गई है, टेबल एरे शीट 2 में A6 लेकर E16 सेलेक्ट किया है। A6 और E16 को फ्रीज करना होगा। फ्रीज क्या होता है, फ्रीज का मतलब होता है अगर आप A6 लिखेंगे और इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे
तो ऑटोमेटिक क्या होगा, A6 का A7, A8, A9 हो जाएगा। हम चाहते हैं A6 और E16 आपका फ्रीज हो जाए, चेंज ही ना हो ट्रैक करने में। उसको आपने रखा कर्सर और फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस करते हैं। F4 प्रेस करने से क्या होता है कि जो भी कॉलम या रो होते हैं उसके आगे लग जाता है डॉलर का साइन और वो फ्रीज हो जाता है। फिर से यहाँ पे रखा आपने कर्सर और F4 की प्रेस करेंगे आप, फिर लास्ट में एक बार और क्लिक करेंगे, कर्सर आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है किस कॉलम के वैल्यू को यहाँ मैच करना चाहते हैं, किस कॉलम को यहाँ लाना चाहते हैं। तो हमारे पास जो शीट 2 में डेटा बना हुआ है वहाँ पर इंग्लिश जो है वो सेकंड नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पर हमने सेकंड ले लिया। थर्ड में होगा थर्ड ले लेंगे आप, कॉमा। रेंज लुकअप का मतलब ये होता है कि लुकअप डेटा कैसे रेंज कर, मतलब रेंज लुकअप का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके आपको लुकअप करना है। एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है बिल्कुल आपको डिक्टो मैच करना जैसा आपने लिखा हुआ वहाँ पर। अगर आप यहाँ पर सागर लिखेंगे तो सागर की स्पेलिंग जो लिखी है वहाँ पर वही मैच कर जाए, या आप चाहे तो थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए तब भी उसको मैच कर ले, तो आपको अप्रॉक्सीमेट लगाना होगा। अप्रॉक्सीमेट का मतलब लगभग होता है, एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल करेक्ट। तो हम लोगों ने एग्जैक्ट लगा लिया। एग्जैक्ट के लिए आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और एग्जैक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, 0 होता है मैसेज, और अप्रॉक्सीमेट के लिए 1 प्रिंट करना होता है। तो एग्जैक्ट को आपने कर लिया सेलेक्ट और टैब की प्रेस कर देंगे तो फॉल्स लिख के आ जाएगा। फिर आपने लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दीजिए आप, आपको मैसेज मिलेगा नॉट एप्लीकेबल। इसको आप ड्रैग कर देंगे। अब ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देखिए बच्चों के नंबर लिखे हुए सागर, सौरभ, हर्ष। तो आप कोई ज़रूरी नहीं सीक्वेंस में ही टाइप करें, आपको जैसा टाइप करना हो उस तरीके से टाइप कर सकते हैं। जैसे लिखा आपने हर्ष, तो देखिए हर्ष के नंबर क्या होगा अपने आप इनपुट हो जाएंगे। फिर आपने लिखा सौरभ, फिर आपने किया एंटर, फिर आपने यहाँ पर डेटा जो भी आपको फिलअप करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, मैथ्स के नंबर भी ऑटोमेटिक चाहिए, तो इसको आपने इस फॉर्मूले को किया सेलेक्ट। कॉपी करने के लिए Ctrl+C यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आपने कर दिया Ctrl+V पेस्ट। फिर आपको इसको फॉर्मूला शो करना, तो उसके लिए F2 करेंगे एडिट करने के लिए। F2 किया आपने, चेंज क्या करना पड़ेगा आपको, B8 जो है उसको रफ करेंगे, और इसमें इस सेल का रेफरेंस ही आएगा नेम के अकॉर्डिंग। और जहाँ पर 2 है, क्योंकि हमारा मैथ्स तो है थर्ड कॉलम, यहाँ 3 दे देंगे, बस एंटर कर दीजिए आप, और इसको आपने ड्रैग कर दिया। सेम इट इज जहाँ भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, इसको आपने Ctrl+C एंड देन हिंदी वाले कॉलम में Ctrl+V, फिर आपने F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पर B8 जो लिखा हुआ है इसको आपने क्या किया, एडिट किया यहाँ से, और उसके बाद इसमें आपने A8 सेल का रेफरेंस दे दिया। चेंज करना पड़ेगा, 3 को आपने कर दिया 4, बाकी सब आपका फ्रीज रहेगा, बाकी सब आपका ड्रैग करने पर चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया आपने फॉर्मूले को, Ctrl+C कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मूला, Ctrl+V, और उसको आपने F2 किया। F2 से एडिट फॉर्मूला हो जाएगा, और जहाँ पर B8 है उसको आपने किया रफ, और रफ करने के बाद आप क्या करेंगे, इस सेल को ले लेंगे आप, और जहाँ पर 4 है वहाँ पर आपका हो जाएगा 5, उसको आप 5 कर दीजिए, क्योंकि 5 नंबर कॉलम में कंप्यूटर होगा हमारा। इसको आपने ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर नंबर लिखा, किसी बच्चे का नेम लिखा, तो नेम लिखने पर क्या होगा, सारी वैल्यू फिल हो जाएगी। जैसे लिखा धीरज, धीरज लिखा आपने और एंटर, तो आपको देखिए सारे डेटा मैच करने लगेगा। फिर आपने यहाँ लिखा राहुल, राहुल लिखा है जैसे आपने, तो यहाँ पे आपने दे दिया राहुल। अब जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर राहुल की स्पेलिंग को आपने टाइप किया ऐसे, तो देखिए क्या होगा, मैच नहीं कर रहा, क्योंकि राहुल हमारे पास इस स्पेलिंग का राहुल वहाँ पर डज नॉट मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टाइप नहीं होगा। ओके, तो आप लोग क्या करें, फॉर्मूले को ध्यान से पढ़िएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। वी लुकअप, जिसका नाम वर्टिकल लुकअप होता है, कॉलम्स के बीच में अप्लाई किया जाता है। ओके।